मानसून सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में लोग पौधे लगाने की कवायद तेज करने वाले हैं, लेकिन क्या वो पौधे पेड़ पर बन पाएंगे, इसे सुनिश्चित करने के लिए आज वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन द्वारा पहल शुरू की गई है। हालांकि काफी दिनों से इस मशक्कत में लगे हुए थे कि लोगों को अवेयर किया जाए, और अब प्रयास जो है वो धरातल पर रंग लाने लगे हैं। और सेक्टर 12 के टाउन पार्क में आज ये तमाम लोग हैं यहाँ पर जो इस पर्यावरण को बचाने की कवायद में जुट गए हैं। प्रियंका जी हमारे साथ, वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन की अध्यक्षा। प्रियंका जी, आज एक नई मुहिम के साथ आप आए हो, बुक्स के अलावा क्या ये मुहिम है और कैसे सोचा आपने इस बारे में? तो इस मुहिम का नाम है खुरपी चलाओ जीवन बचाओ। बेसिकली जब मॉनसून आने वाला होता है तो जैसे हम एक बच्चे के लिए माँ को तैयार होना, जैसे अगर माँ स्वस्थ होती है तो बच्चा स्वस्थ होता है, उसी प्रकार अगर धरती स्वस्थ होगी तो बाय डिफॉल्ट वो ग्रीनरी भी, वाटर रिचार्ज भी, और सोयल को अपने आप में एक माइक्रोब्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो अपने आप हो जाएगा। तो खुरपी चलाओ जीवन बचाओ इज अ सेविंग ऑफ soil, water, trees, everything, basically saving human lives. Basically save our life. क्या नाम है मैम आपका? आशी जैन। जैसे प्रियंका जी कह रही थी कि धरती बचाओ, धरती को तैयार कर रहे हैं ताकि पौधे जो है वो पेड़ बन सके। आज से हम शुरुआत करेंगे तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके लिए ये हम तैयारी कर रहे हैं। हम जैसे हमारे माँ बाप हमारे बड़े करते आए हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करके जा रहे हैं, हम वही एक मुहिम चला रहे हैं ताकि उनको भी आगे अपने बच्चों के लिए करने के लिए एक प्रेरणा मिल सके कि हमारे माँ बाप इस पथ पे चलते थे, ये सब करते थे कि एक उन्होंने पेड़ लगाए, जीवन दिया सबको, जीवन हमें समझाया कि जीवन का असली अर्थ क्या है, नेचर। हमें नेचर से कनेक्ट रहना चाहिए। नेचर इज द प्योरेस्ट थिंग कि जो हमें हील करती है एक। तो हमें नेचर को हमेशा अपने नेचर से लव करना चाहिए और नेचर की देखभाल करनी चाहिए। अगर हम लोग ये चीज नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा इसके बारे में? क्या नाम है मैम? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मुक्ता है। मैं एनजीओ वे ऑफ लाइफ से हूँ और हमारा ये अभियान चल रहा है खुरपी चलाओ जीवन बचाओ। सो पेड़ों के बिना हम नहीं है, पानी नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन बट हम कर क्या रहे हैं वो अवेयरनेस किसी को भी नहीं है। आप ये देखेंगे कि अभी सिर्फ 1 घंटे में इतना सारा प्लास्टिक हमें पेड़ों के आसपास से मिला है, और ये जो प्लास्टिक है ये जब बारिश आएगी ये पानी जाने से रोकेगा। सो क्या हम घर में इतना कचरा फेंकते हैं, ये अवेयरनेस भी हमें फैलानी है। तो जो भी इसको व्यू कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप कहीं भी किसी भी गार्डन में जाएं, खुरपी तो चलानी है, बट साथ में प्लीज अपने गार्डन को, अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए, प्लास्टिक का कम से कम यूज कीजिए, और जो प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं उसको डस्टबिन में फेंकिए, इधर उधर लिटर ना कीजिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अमनजोत है। हम पेड़ तो लगाते हैं पर उनकी देखभाल नहीं करते। जैसे हम बच्चा पैदा कर देते हैं, उसको बड़ा करना भी हमारा फर्ज है, वैसे ही इन पेड़ों को लगा के इनकी देखभाल करना भी हमारा फर्ज है। तो हम ये कर रहे हैं, मिट्टी को खोद रहे हैं ताकि बारिश आने तक हम उसमें प्रॉपर उसको केयर कर पाए ताकि वो बड़े हो पाए। क्या नाम है? मैं सुप्रिया प्रियदर्शी। टाउन पार्क क्यों चुना आपने? टाउन पार्क हमने इसलिए चुना क्योंकि टाउन पार्क ये सबका है, पूरे फरीदाबाद में ये एक कॉमन पार्क है और ये बहुत सुंदर पार्क है, इतना सुंदर पार्क है। लेकिन ये देखिए आज के डेट में क्या हो रखा है कि टाउन पार्क की जो मिट्टी है वो हार्ड हो रखी है। प्लांट ट्रीज जो सेहत बना रहा है उसी की सेहत लोग बिगाड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। लोग जिम तो जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ 5 मिनट खुरपी चलाओ वो ज्यादा बेनिफिशियल है वो जिम जाने से। और ये जो मिट्टी है, मिट्टी को खोद कर हम इसको तैयार कर रहे हैं, इसको फिर हम इसमें खाद डालेंगे और उसके बाद फिर बारिश आने के बाद हम इसको ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट कि ये जो मिट्टी जो अनफर्टाइल हो गई है वो फर्टाइल हो जाए, देखने में भी सुंदर लगे, टाउन पार्क ब्यूटीफुल बन जाए, हम लोगों के लिए ये अच्छे है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीरू वाशने है। जी नीरू जी, बच्चे छोटे छोटे लगे हुए हैं यहाँ पर और बड़े पैशनेट होकर लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आपको भी समझ आ रहा है कि ये काम करने से हमको ग्रीनरी मिलेगी, और जो हमारा टेम्परेचर 50 के आसपास पहुंच रहा है, पेड़ लगाएंगे तो वो भी कम होगा हमारा, और हमारे को हर किसी को जो हम कहते हैं प्राण वायु, ऑक्सीजन होती है, वो मिलेगी। तो उसलिए वो बच्चे भी बेचारे लगे हुए हैं, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए शुरुआत यहाँ महिलाओं ने की, सर भी मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज पीयूष गुप्ता। सर यूँ तो फीमेल्स जो है हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन सबसे आगे हैं। हाँ, और आज मैं देख रही हूँ बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पर हैं जिन्होंने प्रण लिया है कि इस मिट्टी को सुधार कर इसे और खूबसूरत बनाएंगे, पर्यावरण फ्रेंडली बनाएंगे। क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा, माय वाइफ संगीता गुप्ता, शी इज एसोसिएटेड विद IPCU, इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, और हमने एक
मुहिम छेड़ी है सेव मदर अर्थ। उसमें अपनी सोसाइटी में जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है वो हर घर में ये जागरूकता फैलाई गई है कि इसको कहीं ना फेंकें, सिर्फ अपने यहाँ इकट्ठा करें। एवरी 15 डेज IPCO की एक वैन आती है, वो सारा कचरा ले जाती है जिसको रिसाइकिल किया जाता उससे है। रोड बनाई जा रही है, वॉल बनाई जा रही है, जिससे वो प्लास्टिक वेस्ट जो है हमारे जो अर्थ को कर रहा है, खराब कर रहा है, जिसकी वजह से ना पेड़ उग पाते हैं ना कुछ हो पाता है और वो अर्थ को बिल्कुल बंजर बना रहा है। तो संगीता जी, लोग अक्सर जब प्लास्टिक की बात होती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि अगर सरकार गंभीर होगी, अगर प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो शायद ये इस तरह की दिक्कतें आएंगी ही नहीं, तो इनिशिएट लेने की जरूरत मानते हैं आप? बिल्कुल, अगर देखिए अगर वो हो जाए तब तो सबसे अच्छा है, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तो हम इंडिविजुअली सबका हमारा फर्ज बनता है कि हम कैसे उसको कंट्रोल करें। हम ये तो कर सकते हैं ना, उसको अलग सेग्रीगेट करके हम रिसाइकिल के लिए दे सकते हैं। अगर हम उसमें कूड़ेदान में डालेंगे वो सारा का सारा क्या है, सड़कों पर ही बिखरता है और कूड़े के इतने पहाड़ बनते जा रहे हैं, वो कितने हार्मफुल हैं। तो इसलिए हम सबको जागरूक होने की बहुत जरूरत है। देखा होगा, मैडम ने दिखाया है कि कितना प्लास्टिक का कचरा एक उठाया है। वो तो इतने छोटे से एरिया में है। अगर आप टाउन पार्क के बाहर बाउंड्री पर जाएंगे तो आप देखिए वहां पर क्या तबाही मची हुई है। हम लोगों को बेसिकली पढ़ लिख कर भी जागरूक नहीं है। करेक्ट चीज ये है कि हम हर चीज को ना सरकार के ऊपर डालना चाहते हैं, सरकार ये करेगी। जब तक हम खुद की तरफ से नहीं करेंगे, और आज भी ये जो मुहिम छेड़ी गई है, अगर हम खुद से नहीं करेंगे तो आगे की जनरेशन को क्या बताओगे आप? बिल्कुल, शुरुआत खुद से जरूरी है, तभी जो है शिकायत से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? अंकुर शरण जी। मैं ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ से हूँ और आप समझिए कि फरीदाबाद में 2020 में 10,000 एनजीओ रजिस्टर्ड थे और इन 4 सालों में न जाने और कितने हो गए होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जो धरातल पर काम कर रही हैं। आई एम रियली डिलाइटेड कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ग्राउंड रियलिटी आज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो हमारा पर्यावरण जो है किस तरीके से सूखता जा रहा है। सर, फरीदाबाद में अगर बात करें तो अब तक लगभग 70 मौतें हो चुकी हैं केवल गर्मी की वजह से, और ऐसा लग रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं, अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। जंगल जो है वो कंक्रीट में तब्दील होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, हम तो बस यही कहेंगे कि लेट्स बी वोकल फॉर लोकल आवर कम्युनिटी, कि जिस भी तरीके से जो भी वॉलंटियर्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, दे हैव टू फाइट फॉर आवर लाइक अपने लिए करना पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के ऊपर नहीं बैठ सकते। आप खुद का भी योगदान दीजिए, खुद आइए, जैसे आज हम सब मिलकर वॉलंटियरली सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब वो लोग भी देखेंगे तो उनको भी लगना चाहिए कि भाई जब ये लोग कर सकते हैं और जो ऑथोराइज्ड पर्सन है दे शुड ऑल्सो लाइक वर्क फॉर दिस कॉज। तो बस यही है कि युवाओं को आगे आए। जो जिम में जो लोग पसीना बहा रहे हैं वो 10 मिनट 15 मिनट अगर इस तरीके से खुरपी चलाएंगे तो जरूर हम अपने देश को, अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। बिल्कुल। और चलिए कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं, बड़ी तन्मयता से लगे हुए हैं यहाँ पर। खुरपी चलाओ जीवन बचाओ ये नारा दिया है। तमाम संस्थाएं वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। और देखिए, ये युवा पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, जिनके कंधों पर देश का भविष्य है, और जिस तरह से गर्मी का कहर बरपा रही है उसको देखते हुए बहुत जरूरी है। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्रकृति। प्रकृति, कौन सी क्लास में हो आप? तो आज यहाँ आप आए हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ किया आपने? मैंने जमीन खोदी। अच्छा, क्यों खोदी पता आपको? किस लिए खोद रहे हो आप ये जमीन? पेड़ उगाने के लिए। पेड़ उगाने के लिए खोद रहे हो? इतनी गर्मी हो रही है, आपको पता है ये गर्मी क्यों हो रही है इतनी? क्योंकि हम पेड़ कट रहे हैं। पेड़ पौधे कट रहे हैं। अच्छा, तो आप कितनी अवेयर, क्या कहना चाहोगे आप लोगों से? लोग पौधे बहुत सारे आप देखते हो हर साल लगाते हैं, लेकिन वो ट्रीज में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, तो क्या बोलोगे आप लोगों से? कि हम और पेड़ पौधे उगाएं। मम्मा आपकी केयर करती हैं, तो पेड़ों को केयर की जरूरत है कि नहीं है? है। तो आप एक बार बोल दो सबको कि पौधे लगाने से काम नहीं चलेगा, उसकी केयर भी करनी पड़ेगी, जैसे बेबी की केयर करते हैं। ओके, बोलो आप। हमें पेड़ों की भी केयर करनी चाहिए और प्लांट्स की भी केयर करनी चाहिए। जी, क्या नाम है मैम आपका? आशीष जैन। आशीष जी, जैसे आप लोग ये कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, तो केवल ये टाउन पार्क तक सीमित रहेगी या आगे भी जाएगी? नहीं, हमारा तो पूरे वर्ल्ड में है, जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। एक टाउन पार्क ही सीमित नहीं है हमारे लिए, ये अनलिमिटेड है।
कि हमें जहाँ हमें लगे जहाँ पर अगर हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं और हमें लग रहा है वहाँ गंदगी है, तो हम सबको खुद से इनिशिएट लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार स्थिति यह है कि लोगों को सोचने पर विवश होना पड़ रहा है और अब ऐसे में संस्थाओं ने फरीदाबाद की एकजुट होकर ये संकल्प लिया है वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में कि ये धरती जहां हम पौधे लगाते हैं कम से कम इसे तैयार किया जाए ताकि वो पौधे पेड़ बन पाए, ताकि हमारी जो भावी पीढ़ी है उसे हम एक स्वर्णिम जो है प्रदूषण रहित भविष्य दे सकें। और इसी कड़ी में आज टाउन पार्क में तमाम ये लोग जुटे हुए हैं, खुरपी चला रहे हैं यहाँ पर और मानसून सीजन में यहाँ पर पौधे लग सकें, पौधे जो है वो सरवाइव कर सकें, इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? योगिंदर सेवतिया जी, योगिंदर जी क्या कहेंगे? आज बच्चे लगे हुए हैं, महिलाएं लगी हुई हैं, पुरुष लगे हुए हैं कि इस धरती को बचाया जाए। मेरा पूरा योगदान मैं बेटियों के साथ है। मैं लास्ट संडे भी आया था अपनी टीम के साथ में, आज भी आया हूँ। जब तक ये काम करेंगे मैं इनके साथ रहूंगा तन मन धन से। बिल्कुल, और एक कोने को डेवलप करके दिखाएंगे आपको, बुला के दोबारा के बिटिया कर दिया हमने। बिल्कुल, देखिए तो केवल बातों से काम नहीं चलेगा, जरूरत है अब आगे आकर काम करने की, इस पर्यावरण को बचाने की। केवल पौधे लगाना पर्यावरण को बचाना मात्र इतनी शीरी नहीं है, बल्कि उन पौधों को पेड़ बनने तक उनकी देखभाल भी जरूरी है। तो आप भी इस बार मानसून सीजन में ये प्रण ले कि आगे आएंगे, अपने परिवार के साथ पौधे लगाएंगे और जब तक वो पेड़ ना बने उनकी देखभाल सुनिश्चित करेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।